सबसे पहले आज से शुरू होने वाले सावन मास की सभी शिव भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपका कल्याण करे। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, पवित्र श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वो आज शुरू हो गया है और आज हम श्रावण मास के भगवान शिव से संबंधित वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। पूरा महीना भगवान शिव, उसका महत्व आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तौर पर कितना है, उसको अलग अलग वीडियो में हम डिफाइन करेंगे। श्रावण मास शुरू हो गया है। भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं कच्चा दूध भगवान शिव पर, आप जानते हैं? शायद नहीं। ओके, और जो लोग जानते हैं वो इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो भगवान शिव पर कच्चा दूध क्यों चढ़ता है, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, पौराणिक कथा क्या है और उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये तीनों बात आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन मास, शिव भक्ति, शिव महिमा, धर्म, स्वास्थ्य और विज्ञान का सुभग समन्वय। श्रावण मास में शिव पूजा का विशिष्ट महत्व होता है, जिसमें शिवलिंग पर पानी चढ़ाया जाता है, जल से अभिषेक होता है, दूध से अभिषेक होता है, विभिन्न द्रव्यों से भी होता है। लेकिन आज का हमारा विषय है शिवलिंग पर कच्चा दूध क्यों चढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम उसके वैज्ञानिक तथ्य को देखते हैं और बाद में उसके आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि श्रावण मास में जो लोग भक्ति और पूजा कर रहे हैं वे कितने अपनी पूजा से सतर्क है, वे कितना अपने शिवलिंग के बारे में जानते हैं, वे किस प्रकार से पूजा करते हैं, सूझबूझ के साथ या फिर सिर्फ अंधा अनुकरण कर रहे हैं। सारी बातें आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले कि कच्चा दूध शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहली बात कि सावन मास में जो वर्षा है वो अधिक होती है और उसके कारण विभिन्न प्रकार की विषैली औषधियाँ और वनस्पतियाँ उग जाती है। और जब गाय आदि जो दूध देने वाले पशु होते हैं वे उस प्रकार के विषैले घास या वनस्पति को खाते हैं तो उसके दूध में भी वो विषैले तत्व निहित हो जाते हैं। और जब हम उस पशुओं से निकाला हुआ दूध खुद पीते हैं तो वो शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है, उल्टा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसमें वो विषैले घास वाले तत्व होते हैं। तो हो सके वहाँ तक इन समय में दूध का त्याग करना चाहिए। तो वैज्ञानिक तौर पर भगवान शिव का महीना है और शिव को दूध अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है अंत में देखेंगे, लेकिन इसी बात को यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि भगवान शिव पर शिव अभिषेक के रूप में दूध चढ़ाया जाए। तो ज़्यादातर जो दूध होता है वो भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला वैज्ञानिक कारण ये है कि इस माह में जो दूध उत्पन्न होता है वह इतना स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है, तो उसको दूसरी जगह डाइवर्ट करने का एक धार्मिक और अच्छा रास्ता ये कहा जा सकता है। दूसरा, सावन मास में ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो अल्पायु होते हैं और उनको खाने के लिए विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं होती है प्राकृतिक रूप से। तो श्रावण मास में शिव पर जो दूध चढ़ाया जाता है, जो मध चढ़ाया जाता है, जो तिल चढ़ाए जाते हैं, जो दही चढ़ाया जाता है, वे सारे औषध ये छोटे मोटे कीड़े जो हैं वो खा सकते हैं।
उनका यापन भी हो सकता है, इससे उसकी भूख भी शांत हो सकती है। तो ये दूसरी भी वजह है कि हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सके। ऐसे छोटे मोटे जीव जो है वो इन पर से संतृप्त हो सकते हैं। तो ये दूसरा वैज्ञानिक कारण है। और आइए अब जानते हैं श्रावण मास में भगवान शिव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व। और ये सभी शिव भक्तों को खास जानना चाहिए, क्योंकि आप भगवान शिव पर दूध चढ़ा रहे हैं तो कम से कम आपको तो पता होना चाहिए कि आप क्यों चढ़ा रहे हैं। तो इसके पीछे की एक पौराणिक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से कई सारी औषधियाँ और कीमती चीज़ें निकली थी। उसमें से एक हलाहल अर्थात विष का कुंभ निकला था। उस विष को कहाँ पर रखा जाए, उसकी व्यवस्था क्या की जाए। तब भगवान शिव करुणा अवतार, उन्होंने उस विष को धारण किया था। तब विष की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि भगवान शिव का जो गला है वो नीला पड़ने लगा। और उसकी गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव को दूध पिलाया था। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। अर्थात यही क्रम आज तक चला आ रहा है। भगवान शिव की गर्मी को शांत करने के लिए श्रावण मास में भगवान शिव के ऊपर दूध का अभिषेक होता है, दूध चढ़ाया जाता है ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो। और ये जब समुद्र मंथन का प्रसंग हुआ था तब भी श्रावण मास चल रहा था। इसीलिए श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। शिव जी को वे सभी वस्तुएं अत्यंत प्रिय है जो शीतल प्रकृति की है। इसीलिए दूध भी शीतल प्रकृति का है, तो भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। और दूसरा भी आप देखें कि भगवान शिव के ऊपर जो चंद्र है वो भी उसी का ही प्रतीक है, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए। तो यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं, दूध की प्रकृति को चंद्र के साथ जोड़ा गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो जिसको चंद्र का कोई दोष है, जिसका चंद्र कमजोर है, वे सभी जातक भगवान शिव पर सोमवार को दूध से अभिषेक करें तो उनके चंद्र के दोष नाश हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने शिव जी पर अभिषेक होने वाले कच्चे दूध की दो बातें जानी। एक तो धार्मिक रूप से उसका क्या महत्व है और दूसरा उसका वैज्ञानिक क्या महत्व है। आगे भी हम ऐसे ही पूरे श्रावण मास में जो हम अपनी धार्मिक विधियां करते हैं उसके पीछे का और रियल साइंस भी क्या है वे भी देखेंगे। तो इस प्रकार आपको इस पूरे वीडियो में कौन सी बातें अच्छी लगी हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और नीचे यहाँ पर बेल बटन दिया हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब जब ऐसे नए वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद। भगवान शिव आपकी रक्षा करे। हर हर महादेव।